नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बिहार से जुड़ी है बड़ी खबर है। अभिव्यक्ति की आजादी पर बिहार सरकार ने बड़ा हमला बोला है। बिहार सरकार का नया फरमान सामने आया। देखिए, फ्री स्पीच पर अंकुश लगाने की बिहार सरकार की कोशिश है। बिहार सरकार का सोशल मीडिया पर तुगलकी फरमान सामने आया है। मंत्री और सरकारी अधिकारियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं है। यानी अगर आप किसी मंत्री किसी अधिकारी के खिलाफ आलोचना करते हैं तो जेल जा सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा हमला बिहार सरकार का तुगलकी फरमान इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी के खिलाफ अगर कोई गलत संदेश डाला जाएगा तो आप सीधे जेल जा सकते हैं। बिहार सरकार के एडीजी की ओर से इस संबंध में एक खत भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी पोस्ट की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के साथ शेयर करें जिसमें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत बातें कही गई हो। पत्र के मुताबिक प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। तो यानी आपकी अभिव्यक्ति के खिलाफ जो है बिहार सरकार के फरमान है, अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हैं, किसी मंत्री, नेता या अधिकारी के खिलाफ, तो हो सकता है आप जेल जा सकते हैं। सुकन्या, तो बिल्कुल बिहार में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सवालों के घेरे में है और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाने की कवायद है बिहार सरकार की। और अगर ऐसा होता है तो आप अगर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि कौन तय करेगा कि कौन सही है या कौन गलत है, सरकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी। ये तुगलकी फरमान बिहार पुलिस की तरफ से कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये फरमान नहीं, आपको आपके बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। और सरकारी अधिकारियों या फिर मंत्रियों की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ भी कर ले, वो कुछ भी बोल ले, आप उन पर आलोचना नहीं कर सकते हैं। अंकुश लगाने की कोशिश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाने की कोशिश हम इसे कह सकते हैं। और इसे लेकर एडीजी की ओर से एक खत भी जारी किया गया है और बाकायदा बताया गया कि ऐसे पोस्ट की जानकारी आप देंगे तो जो पोस्ट करेगा आईटी एक्ट के तहत उसे जेल भी भेजा जा सकता है। अनूप, ये फैसला उस वक्त और दिलचस्प हो जाता है जब हम बिहार में चुनावों के दरमियान प्रचार में देखें तो एक दूसरे पर बिलो द बेल्ट कमेंट करते हैं नेतागण। क्या ये कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री पर भी लागू होगी? क्या नेता प्रतिपक्ष पर भी ये नया नियम जो है अगर सामने आता है तो वो लागू होगा? क्योंकि ये दोनों भी आपस में टीका टिप्पणी करते रहते हैं जो कई बार मर्यादाओं को लांघ जाता है। और देखिए, कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। ये तुगलकी फरमान जब से आया तब से यही कहा जा रहा है। और फ्री स्पीच पर बिहार सरकार सीधा हमला कर रही है। यानी सीधे तौर पर आप किसी पर कोई संदेश गलत पोस्ट नहीं कर सकते हैं। और कौन तय करेगा कि क्या भ्रांतिपूर्ण है, यानी किससे इसे नुकसान होगा, ये कौन तय करेगा, पुलिस या फिर सरकार? सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। सुकन्या, तो बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण स्पीच कौन सा है, आखिर इसका फैसला हम कैसे करेंगे और इसके फैसले के पैमाने क्या कुछ होंगे? तो सोशल मीडिया पर तुगलकी फरमान जो है वो बिहार सरकार का सामने है और क्या कुछ पूरा मामला है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। मामला जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर बड़ा फैसला आने की संभावना है। फ्री स्पीच पर रोक लगाने की यह कवायद है और इसके बाद जो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, वहां पर आप किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पहली जैसे ही ये फरमान देखा तो पहला ख्याल ये आया कि कहूं बधाई हो बिहार, आपको तालिबान हुआ। कहां ले जा रहे हैं बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपकी मंशा है लोकतंत्र में? क्या इस तरह के तौर तरीके चलेंगे कि आप गलती करते रहें, कोई सवाल ना पूछे जनप्रतिनिधियों से आपसे, और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे? इस प्रकार के अहंकार और गुरूर से भरे फरमान जमींदोज कर दिए जाते हैं। यह स्मरण रहे, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा कि छोटी छोटी चीजें जहां आपसे सवाल पूछा जाता है आप जेल भिजवाएंगे लोगों को। आपकी हिटलर शाही पर सवाल पूछेगा तो हिटलर विशेषण के आधार पर आप जेल भिजवाएंगे। इतना सनद रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी पूरी की पूरी टीम। जिस प्रकार मैंडेट के व्याकरण को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे बवाल मचेगा, फिर आप ये फरमान हाथ में लेके घूमते रहना। एक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले
मामलों के जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का ये ताजा निर्णय स्वागत योग्य है और इसकी सराहना की जाएगी। तो देखिए सुकन्या, ये तमाम लोग कह रहे हैं, जो सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सराहना योग्य ये कदम है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल यही है, क्या कि सिर्फ सरकार के लोग हैं या फिर विपक्ष के लोग हैं वो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सरकार में भी कई मंत्री हैं, कई ऐसे नेता हैं जो सत्ताधारी दल है, उनके नेता हैं, उनके तरफ से ऐसे बयान सामने आए? तो कौन तय करेगा, कौन तय करेगा कि कौन बयान जो दे रहा है अमर्यादित है, असंसदीय है? बिल्कुल। इसके अलावा हमने जो बयान सुना उसमें अनूप हमने देखा कि जो विपक्ष के नेता हैं या जो मनोज झा हैं आरजेडी के नेता, उनका ये कहना है कि ये जो नया फैसला आ रहा है वो ठीक नहीं है, और जो जेडीयू के नेता है वो कह रहे हैं कि ये जरूरी है, इससे अपमानजनक बातचीत नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पर जन नेताओं के खिलाफ। तो इससे ही साफ है कि विपक्ष तो सत्ता पक्ष तो एक मत है कि चलिए फैसला ठीक आ रहा है, लेकिन विपक्ष ने अपनी नाराजगी सामने रख दी है। लेकिन एक सवाल का जवाब जो लोग ये फैसला कर रहे हैं, जो फरमान जारी कर रहे हैं, उनसे भी है कि कौन तय करेगा कि कौन भ्रांतिपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का काम नहीं है, तमाम राजनीतिक दल जो हैं, तमाम लोग अपने अपने दल के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे भ्रांति फैलाते हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप तय करेंगे कि क्या सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई होगी, वैसे लोगों पर जो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, या फिर उन पर भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो ऐसे मर्यादित बयान देते हैं? जेडीयू प्रवक्ता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। बिहार सरकार का नया फरमान आया है, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और इस फैसले के बाद जो है आपको भी सोच समझकर ट्वीट करना होगा। कैसे देखते हैं फैसले को? नहीं, बिल्कुल मैं तो करता हूँ, और मैं आज तक के मेरे ऊपर कोई डिफेमेशन का केस नहीं हुआ है, एक भी मानहानि का नहीं। मैं भाषाई रूप से ऐसी भाषा का इस्तेमाल, शब्दों का चयन ही नहीं करता हूँ कभी भी। मैं व्यंग्यात्मक भाषा बोलता हूँ, सैटिरिकल। यह महत्वपूर्ण विषय है कि हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, वाणी की स्वतंत्रता है, लेकिन भारतीय संविधान की का जो आर्टिकल 21 है वह भी तो कुछ प्रावधान करता है। उसके आपके पास जो अधिकार प्राप्त है उसका दुरुपयोग न हो, तो सोशल मीडिया पर जिस ढंग की भाषा लिखी जाती है, पारिवारिक टिप्पणी की जाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या किन शब्दों का इस्तेमाल और फेक आईडी। हम भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि कौन सी भाषा असंसदीय है, अमर्यादित है? क्योंकि सरकार आपकी, अगर आपकी तरफ से होता है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी, इस बात की गारंटी देते हैं आप? नहीं, ये तो देश के अंदर व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव का ये रोल है। और उसमें क्या लिखा हुआ, विधायक लोग भी है, तो सारे विधायक उसमें आएंगे, सारे एमपी आएंगे, विभागीय पदाधिकारी आएंगे। भाई कोई मुकदमा होगा तो उसको विधायिका तो तय नहीं ना करेगा। ऐसा क्या हो गया नीरज जी कि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है? अब शायद ऐसा हो सकता है कि विरोध भी हो इसका। नहीं, हमको ये समझना चाहते हैं कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। नीरज कुमार जी, मुझे ये जरा बताइए कि बिहार चुनाव में प्रचार के दरमियान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के बच्चों की संख्या पर भी सवाल उठाया था, क्या ये सही था? इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर जब विपक्ष के नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस प्रोसीडिंग को निकाल लीजिए, बाहर में मीडिया से इंटरेक्ट किया था, उन्होंने अपनी बातें। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, कौन तय करेगा कि अवांछनीय है? अगर कोई हिटलर कह दे तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं, लेकिन यह अगर कहे कि राजनीतिक रूप से आप हिटलर है तो नहीं हो सकता है। चलिए, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, बड़ा फैसला आ रहा है बिहार सरकार का, जिसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सवालों के घेरे में होगी। ट्विटर पर आपको लिखने से पहले सोचना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, इस पर सरकार कैसे पाबंदी लगा
है। दरअसल ये फरमान जो अजीबोगरीब सरकार ने निकाला है, इसका मकसद है तेजस्वी यादव जी के बढ़ती लोकप्रियता से जो समर्थन मिल रहा है सोशल मीडिया पर, उससे सरकार घबरा गई है, डर गई है। अपनी आलोचना से सरकार डरकर इस तरह का फरमान जारी कर रही है। तेजस्वी सरकार के सामने खड़े हैं, इसलिए सरकार डरी सहमी है और इस तरह का फरमान जारी कर रही है। मृत्युंजय तिवारी, आपको ये लगता है कि केवल विपक्ष के लोगों के लिए ये कानून बनाया जा रहा है? क्या सरकारी जो लोग हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग, जो सत्ताधारी, क्या उनके तरफ से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है? देखिए, सबसे पहली बात आप जान लीजिए, हर आम आदमी को लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? आप इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। पहले ही आपने कुछ मीडिया हाउसेस के मुंह को, जुबान को बंद कर रखा है। अब अपनी आलोचना से सरकार घबरा कर डरी हुई है। चलिए, सवाल आपने मृत्युंजय अच्छा उठाया है, जवाब लेते हैं नीरज कुमार से। नीरज कुमार जी, मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से घबराकर यह फैसला सरकार ने लिया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि कई जो न्यूज चैनल है उस पर भी आप लोग रोक लगाए हुए हैं, उनका मुंह बंद किए हुए हैं, और अब सोशल मीडिया पर भी इस कानून के जरिए रोक लगाने की आपकी कवायद है। कई बताइए नीरज, क्या कहेंगे? आपने तो अभी इसका जवाब तो आप ही सक्षम में दे दीजिएगा कि क्या आपके चैनल पर रोक लगा दिया गया है। अभी हमसे ही आपने जो इसके पहले प्रश्न पूछा, जिस पर प्रतिबंध रहेगा, वैसे सवाल को पूछेंगे। चलिए नीरज जी, ये जरा बताइए कि तेजस्वी यादव की, चलिए बोलिए पूरी बात। पहले राष्ट्रीय जनता दल को कहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 21 है उसको जरा पढ़ लें। पढ़ना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी डिग्निटी को कायम रख सकता है, डिग्निफाइड लाइफ उसका हो सकता है, अपना रेपुटेशन की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन नीरज जी, कोई तो होगा जो तय करेगा अवांछनीय कौन है, कौन अवांछनीय बोल रहा है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कौन तय करेगा? आप बता सकते हैं? कौन तय करता है? पुलिस तय करती है, फिर न्यायपालिका उस पर विचार करता है। तो ये तो कार्यप्रणाली बनी हुई है। अगर सक्षम धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, आपको लगता है कि गलत हुआ है, तो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है। चलिए नीरज कुमार जी, 2 दिन पुराना आपका ट्वीट मैं आपको बताती हूँ। तेज सियासत का एक्सीडेंटल वेग बना मचिया मैन की गले का घेग। 17वीं पर बड़बोले बबुआ बनते हो हंगामा के अगुआ। सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अगर इस पर तेजस्वी यादव ने आपत्ति जता दी तो फिर कैसे जवाब देंगे? नहीं, कैसे आपत्ति बता देंगे? हम न्यायालय में चुनौती दे देंगे। चलिए, ये आपने लिखा नीरज जी, आपने लिखा नहीं, आपने लिखा और आप कह रहे हैं कि आप कड़े कटाक्ष करते हैं, लेकिन उस कटाक्ष को सिर्फ आप समझ सकते हैं, फिर जो तय करता है वो कैसे समझेगा? नहीं, आप बताइए ना, इसमें क्या गलत है? मचिया मैन गलत? ये तो शायद जिनके लिए आपने लिखा वो बता पाएंगे। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े। मृत्युंजय जी, आप सुन पा रहे होंगे नीरज जी को? जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये डर सता रहा है, ये तो दिख रहा है। ये अगर इनके टिप्पणी करते हैं, भद्दी गालियां देते हैं, और जो सरकार की एजेंसी है जो वो तो पकड़ नहीं पा रही है अपराधियों को, सरेआम अपराधी घूम रहे हैं। और सोशल मीडिया पर टिप्पणी सरकार के खिलाफ कोई करेगा, अधिकारी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, सांसद के खिलाफ, तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। और जो दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, उस पर कार्रवाई कब करेंगे? इस पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। नीरज जी, ये लोग दरअसल घबराए हुए हैं। नीरज जी, क्या घबराए हुए हैं? इसलिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल को, जो मेरा ट्वीट आपने दिखाया। अगर कलेजा में दम है राजद को, तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे, मैं तैयार हूँ। दूसरा, अरे भाई, जब हम पर कोई हत्या का आरोप लगेगा तो हमको कहेगा कि नहीं हत्या आरोपी, सो बताइए, हमको बताइए, ये सिंपल बात है कि नहीं? अगर आप कोई भी मामले में, जिन मामलों में न्यायालय में सक्षम प्राधिकार है, अगर किसी को आपत्ति होगी न्यायालय जाएगा। लेकिन लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है? मन से तय होगा? ये मन से हम तय कर देंगे? अरे जनता तय करती है, और कानून बना हुआ है।
अगर कि राज्य सरकार के फैसले से किसी को असहमति है, इसके लिए संविधान में जो व्यवस्था है, उसके तहत कार्रवाई करें। राजनीतिक बयान देने से बेहतर होगा कि केवल जमानत का प्रयास नहीं करिए, बल्कि दूसरा भी प्रयास करिए। अच्छा, एक जो फरमान आपका है नीरज जी, नेता विधायक मंत्री जो आप कह रहे हैं जी, बात पूरी करें आप। जनता ने तो 3 नंबर की पार्टी किसे बनाया है ये सबको पता है। बिल्कुल, जनता के बीच में जो हमारे नेता, हमारी पार्टी की लोकप्रियता है, ये तो जग जाहिर है ना। सबसे बड़े दल के रूप में हम सदन। नीरज जी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो फरमान मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी, तो इनको ज्ञान दे दीजिए ना राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को कि सबसे बड़ी पार्टी आप, तब विधानमंडल में दावा नहीं करने का सरकार बनाने का महामहिम। चलिए आप लोग शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। एक सवाल नीरज जी मैं आपसे करना चाह रहा हूं, ये फरमान आपने जारी किया, मंत्री, अधिकारी और नेता विधायक जो है सिर्फ इनके लिए, आम आदमी के खिलाफ होगा क्या? आम आदमी नहीं कर सकता ऐसा? आम आदमी केस नहीं कर सकता है, या फिर सिर्फ इन्हीं का अपमान होता है, किसी और का नहीं? नहीं, बिल्कुल हर व्यक्ति पर कोई अधिकार प्राप्त है, लेकिन मुद्दा से मैं नहीं भटका रहा हूँ। इस मुद्दे पर नीरज जी, सीधे साधे शब्दों में मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको कोई ट्रोल करेगा तो वो कानून के दायरे में आ जाएगा और उसे मुझे ट्रोल करने की आजादी होगी या किसी आम व्यक्ति को ट्रोल करने की आजादी होगी? आपके अधिकार और मेरे अधिकार में इतना फर्क क्यों? अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके पारिवारिक जीवन पर टिप्पणी करेगा, अभद्र टिप्पणी करेगा, उस संबंध में जो कानून की धारा है जिसके तहत यह अधिकार प्राप्त होगा वो तय करेगा। लेकिन यह आम लोग को भी अगर कोई परेशानी होगी तो क्यों नहीं अपनी आपत्ति व्यक्त करेगा? लेकिन आपने जो खत देखा है आपने, उस खत में साफ साफ लिखा है मंत्री, सरकारी अधिकारी, विधायक, इनके खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी लोग कहां जाएंगे नीरज जी? नहीं, बिल्कुल ये आपने सवाल उठाया, आपके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन यह मामला इस मामले से इस रूप में नहीं लिया जाता है अभिव्यक्ति का। भाई देश के अंदर संविधान है, कौन रोक देगा? किसको कौन रोक देगा? लेकिन कानून सम्मत धाराओं के तहत अगर गलत करिएगा तो कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठने लगे हैं। बिहार सरकार के तुगलकी फरमान है और मंत्री, सरकारी अधिकारियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं है, और जो लोग अगर ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब बोलने की आजादी यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो बिल्कुल लगातार इस मुद्दे पर हमने तमाम नेताओं से बातचीत की। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे को या इस नए कानून को डिफेंड कर रहा है, वही विरोधी जो है अभी से ही हमलावर हो गए हैं और पूरे मामले को जो है बता रहे हैं कि ये कानून ठीक नहीं है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। देखिए, बल्क मैसेज ना भेजे, जो फेसबुक की गाइडलाइन है वो भी हम नीचे आप चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ है सबके गाइडलाइन। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर यह बड़ा सवाल इस वक्त बिहार में उठ रहा है। और बिहार में अब अगर आप किसी अधिकारी, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक के खिलाफ कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपमानजनक शब्द उन्हें लगता है, तो शायद आपको जेल जाना पड़ सकता है। आपकी अभिव्यक्ति आपसे छीनने की ऐसा लग रहा है कोशिश की जा रही है। और विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि कौन तय करेगा कि कौन सा भाषा मर्यादित है, असंसदीय है या फिर दूसरी तरह से भ्रांति फैला रहा है। बिल्कुल अनूप, और इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है इस मुद्दे को लेकर उठ रहा है कि बिहार में कानून जो है वो मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी के लिए अलग होंगे और मेरे आपके जैसे लोगों के लिए अलग होंगे। कोई मुझे ट्रोल कर सकता है, मुझ पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार, नीरज कुमार जैसे बड़े नेताओं पर टिप्पणी करने पर उस पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल तो अनूप यही उठ रहा है कि कानून जो है पूरे बिहार वासियों या भारतवासियों के लिए सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। कानून का ऐसा दो रंग क्यों? तमाम तरह के गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो तय करेगा कि कौन अवांछनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहा जा रहा है पुलिस वाले तय करेंगे। तो यहां तो पुलिस वाले गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिवाकर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिवाकर, अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा सीधा हमला हम इसे कह सकते हैं, क्या कुछ इसकी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है आगे?
देखिए, मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का कितना अहम रोल है ये कहीं से छिपा नहीं हुआ है। और सोशल मीडिया में अगर नकारात्मक चीज़ें आती है तो उससे ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आती है। और सकारात्मक तौर पे सोशल मीडिया की भूमिका क्या है ये सर्वविदित है। तो इसके लिए अगर अलग से कोई गाइडलाइन जारी की जा रही है ये समझ से परे है। आखिर कौन तय करेगा कि आपत्तिजनक टिप्पणी क्या है, अभद्र टिप्पणी क्या है, कौन डिफाइन करेगा कि भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी क्या है। और सोशल मीडिया पे जब अराजक तत्व आते हैं तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है या साइबर की टीम जो है पुलिस की उसकी जिम्मेदारी है, उससे निपटने की जिम्मेदारी है। और ये अतीत में ये होता रहा है। अगर हम देखें पिछले दौर को तो कई जगहों पे कई राज्यों की टीम है जो काफ़ी सक्रिय है। और बिहार में अगर इस तरह के गाइडलाइन जारी किए जाते हैं तो जो पुलिसिंग जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार पुलिसिंग घेरे में है और सरकारी अधिकारी का जो आचरण है वो घेरे में है। ऐसे में ये गाइडलाइन जारी किया जाता है, कहीं उसका दुरुपयोग नहीं होगा, ये सवाल उठते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो सोशल मीडिया है उस पे जो अराजक तत्व है उसको चिन्हित किया जाए। जो चीज़ें आ रही है, नकारात्मक चीज़ें आ रही है, अवांछनीय चीज़ें आ रही है, उसको फिल्टर किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। कन्विक्शन की बात करें तो हाल के दिनों में अगर हम देखें तो आपराधिक जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही है, कन्विक्शन रेट कम हो गए हैं। यही जो 2005 और 10 के दौर की बात करें तो स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक पे जो मामले हैं वो निपटाए जाते रहे हैं। और उसका हम आपको रोकेंगे। दिवाकर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, एक बड़ी तैयारी बिहार सरकार की और उसके बावजूद अब आरोप भी लग रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर यह फैसला लिया गया है। लेकिन क्या अधिकारी, नेता, विधायक और मंत्री इसके दायरे में रहेंगे या फिर आम आदमी को भी दायरे में रखा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें आम आदमी आएंगे कि नहीं आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री महेश्वर हजारे मौजूद हैं, इनसे भी हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। महेश्वर हजारे जी, जो सरकार ने जो फैसला किया है ये मंत्रियों के लिए है, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, अधिकारियों के लिए है, लेकिन आम लोग फिर कहाँ जाएंगे? देखिए नहीं, जिस तरह से सोशल मीडिया का गलत उपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में अनाप शनाप लिखा जाता है, उसके बावजूद और अन्य जिस तरह से सोशल मीडिया पर कोई पाबंद नहीं है, तो मैं तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ जो सरकार ने यह जारी किया है, जो कार्रवाई होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया इस तरह से कर रही है जो समाज के तोड़ने का काम कर रही है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों ने फैसला लिया है। अब देखिए, विपक्ष का काम है हमेशा विपक्ष में बोलना, विपक्ष के सकारात्मक बात पर करनी चाहिए। सरकार के अंग होती है विपक्ष भी, और हमेशा विरोध में नहीं बोलना चाहिए। यह जो कदम उठाया गया है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक ज़माना हो गया और ऐतिहासिक कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि जो भी सोशल मीडिया में गलत किसी के साथ लिखे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से सामाजिक समीकरण को बिगाड़ने का काम कर रहा है सोशल मीडिया, कुछ से कुछ लिखता है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र कार्रवाई उस पर होना चाहिए। क्योंकि बहुत ही अभी जो सोशल मीडिया का जो समाज को सामाजिक जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने का काम हमेशा किया। लेकिन इस दायरे में क्या आम लोगों के लिए भी जगह होगी कि आम लोगों के बारे में कोई यदि लिखता है तो उसके लिए भी इसी तरीके की कार्रवाई हो, जैसे कि मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है? देखिए, वो तो अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। यदि कोई गलत किसी के बारे में कुछ लिखता है, यदि वो कंप्लेन जाती है पदाधिकारी के पास तो उस पर कार्रवाई होती ही है, उस कार्रवाई होना भी चाहिए। जो संवैधानिक पद पर है, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, अक्सर हाँ देखिएगा कुछ से कुछ लिखते रहता है, इस तरह से गंदा बात लिखते रहता है जो बर्दाश्त से फाजिल रहता है। तो उस पर तो आज जो कानून बनी है मैं उसका स्वागत करता हूं। शैलेंद्र, महेश्वर हजारी जी से पूछिए कि क्या ये लोग सिर्फ विपक्ष के लोग लिखते हैं, सरकार के लोग नहीं लिखते हैं, या फिर सरकार सत्तासीन जो पार्टी है उनके नेता नहीं लिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप आरोप तो लगा रहे हैं कि कुछ लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पर, अनाप शनाप लिखते हैं, तो क्या ये विपक्ष के लोग ही लिखते हैं, सत्ता के लोग हैं वो नहीं लिखते कैसा, या आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता वो नहीं लिखते हैं? नहीं, विपक्ष के लोग ही नहीं लिखते हैं। इसमें तो प्रतिद्वंदता रहती है ना, एक दूसरे को किस तरह से नीचे दिखाया जाए।
तो इसमें विपक्ष का बात नहीं है, न सत्ता पक्ष की बात है। इसमें तो सामाजिक जो सोशल बनावट है उसके आधार पर किसी को नीचे दिखाने के लिए कुछ से कुछ लिखा जाता है जिससे कि अनपॉपुलर हो जाए और मेरे फेवर में आए। तो इस तरह की बातें होती है, इसमें सत्ता और विपक्ष की बात नहीं होती है। तो इसीलिए लोग जो असामाजिक, जो समाज में एक दूसरे से द्वंद्व चलता है, तो वैसे लोग लिखा करते हैं जो दूसरे के बारे में, तो उस पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। कानून बनी तो स्वागत योग्य है। तो बिल्कुल महेश्वर हजारे जी का कहना है कानून स्वागत योग्य है, लेकिन एक सवाल ये रह जाता है कि आम लोगों के लिए भी क्या ऐसी व्यवस्था आप लोग करेंगे, सरकार में दबाव डालेंगे कि आम लोगों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि किसी आम व्यक्ति के बारे में कोई सोशल मीडिया पर टिप्पणी करता है तो इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई हो उस पर? ये आम लोगों के बारे में भी पहले से कानून है, यदि लिखित रूप से शिकायत। और देखिए एक बड़ी खबर बता, देखिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर चुनौती दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर चुनौती दी है, गिरफ्तार करने की चुनौती तेजस्वी यादव ने दी है और ट्वीट कर दिया तेजस्वी यादव ने। सरकार के फरमान के बाद ये चुनौती तेजस्वी यादव की तरफ से आई है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है। देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जो फरमान सामने आया है इस पर ट्वीट कर चुनौती दे दी है नीतीश कुमार को। चलिए ट्वीट भी बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने 1 घंटे पहले ये ट्वीट किया और कहा है कि हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां, और कहा है कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षक करता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं और कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और साथ ही अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। चलिए एक बड़ा सवाल, अब चुनौती तेजस्वी यादव ने दी है। शैलेंद्र अगर आप सुन पा रहे हैं तो महेश्वर हजारे जी से पूछिए, आप जिस फरमान की बात कर रहे थे उसे तो तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया, कई सवाल खड़े कर दिए, कई बड़े आरोप लगाए। शक्ति यादव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, बड़ा फैसला बिहार सरकार का, जिसके बाद ट्विटर पर कुछ भी लिखना मुश्किल हो जाएगा और अगर आपने किसी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के खिलाफ कुछ लिखा तो फिर कार्रवाई भी होगी, जेल भी भेजा जा सकता है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, भ्रष्टाचार के पितामह और अनैतिक के बिहार के मुख्यमंत्री जो भाजपा के अनुकंपा पर है, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सच्चाई से का सामना ये नहीं कर रहे हैं, तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। और इन्होंने एडीजी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो पत्र जारी किया है, ये कहीं टिकेंगे? हम लोग तो रोज लिखने के लिए तैयार है, हिम्मत है गिरफ्तार करें। सच को, सच्चाई का सामना करने के बजाय इनकी हिटलरशाही नीति बिहार पर अगर थोपेंगे तो ये डेमोक्रेसी में कोई स्वीकार नहीं करेगी। और स्वाभाविक तौर पर पहले अपने बताए ना सृजन से बड़े बड़े घोटालों को पर्दा डालने के लिए आप जितने भी लंबे फेरिस्त हत्याओं का प्रतिदिन 20-25 हत्याएं होती है, जिसके सुराग तक नहीं मिलते अपराधियों के, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षक है बिहार के मुख्यमंत्री। और आज जो है ये जारी कर करके पत्र चाहते हैं कि जो हमारा आवाज है, आवाम की आवाज है, जो स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति है, उस पर कोई पहरा लगा दे। इनके पहरा लगाने से कोई चुप बैठने वाला नहीं है। किन किन लोगों को जेल में डालेंगे, कहाँ कहाँ FIR करेंगे, करें। इनको तो चुनौती दिया नेता प्रतिपक्ष ने, हम लोग भी चुनौती देते हैं कि आइए और करके दिखाइए। क्या अब गिरफ्तारी होगी आपको लगता है? तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया, कई शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हो सकता है संसदीय भी हो, क्या गिरफ्तारी होगी? लगता है आपको गिरफ्तार कर सकेगी? हम तो कहते हैं कि चुनौती है, करिए। अरे स्वतंत्रता के व्यक्ति पर किसी ने पहरा डालने की कोशिश की है, उसको ताड़ी पार किया है देश की जनता ने। नीतीश कुमार तो कमजोर, लाचार और अनुकंपा के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर है, थर्ड डिवीजन वाले पार्टी है बिहार के अंदर में, और सारे भ्रष्टाचार के पितामह है। और ऐसे मुख्यमंत्री अपनी जो है कमजोरियों का परिचय देते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया है, एंटी डेमोक्रेसी है, ये स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति पर कहीं न कहीं प्रहार है। कल तक सोशल मीडिया की वकालत करते थे, आज सोशल मीडिया पर जब सच दिखाने लगे लोग, तो इनको आईना दिखाने पर इनके चेहरे धुंधले दिखाई पड़ते हैं। तो चेहरा में साफ करिए, आईने पर क्यों भी गुस्सा उतार रहे हो? तो चलिए, बातचीत के लिए शक्ति आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करते रहेंगे। शक्ति यादव जी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े थे। देखिए, इन सब के बीच नैयर हैतमैन जो एडीजी हैं, उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने और जानने की कोशिश की कि आखिर इस फैसले के पीछे वो क्या सोचते हैं। जरा वो बातचीत सुनिए। में मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अगर आप कुछ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान। आपने एक लेटर जारी किया है,
क्या है उस लेटर का मकसद? कि मैंने सभी राज्य सरकार के जितने भी प्रधान सचिव व सचिव हैं उनको एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि अगर सोशल मीडिया में किसी भी सरकारी पदाधिकारी या सरकार के प्रतिनिधियों के विरुद्ध या माननीय सांसद या विधायक बहुत सी इस तरह की शिकायतें संज्ञान में आ रही हैं कि विगत कुछ दिनों से अभद्र, आपत्तिजनक और अनर्गल टिप्पणियां कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा दी जा रही है। इसमें कार्रवाई के लिए जनरली ऐसा पाया जा रहा था कि संशय है कि ये कार्रवाई कहाँ से होगी, इसमें अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहे कोई व्यक्ति तो कहाँ से करेगा, कौन इसकी एजेंसी है। तो इस पत्र के माध्यम से सभी को ये सूचना दी गई है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट नोडल एजेंसी है साइबर क्राइम की, और अगर सोशल मीडिया में इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन या उसके बगैर किसी प्रकार का आरोप या समाज में अशांति का माहौल फैलाने का प्रयास किया जाता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है और वो दंडनीय अपराध है। तो सिर्फ ये लोगों को अनुरोध किया गया है कि अगर उनके पास इस तरह की कोई बातें आती हैं या उनको वो उसके विक्टिम बनते हैं तो इस प्रकार की शिकायतों को इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को वो भेजें। यहाँ उनकी विधिवत जांच होगी, जांच के बाद अगर इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो विधिवत कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? इसमें आईटी एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में पूरा वर्णन है और उन्हीं के तहत इसमें कार्रवाई होती है। ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ और जो विधायक मंत्री हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे काफ़ी विपक्ष के तरफ से हमला किया जा रहा था। कहीं ये उसी की वजह से तो नहीं लागू किया गया है? देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा कि हमारा किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। ईओयू एक प्रोफेशनल यूनिट है और हम सिर्फ कानून के दायरे में आई हुई चीज़ों पर ही संज्ञान लेंगे और उसके तहत कार्रवाई करेंगे। ये तो पहले से आईटी एक्ट में है, लेकिन क्या पहले बिहार में इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी? कार्रवाई बिहार में पहले हुई है, मगर इधर कुछ दिनों में, कुछ समय से ऐसी शिकायतों में वृद्धि बहुत हुई है। आम जन हमें जनरली अप्रोच करते हैं अपनी पिटीशंस के साथ, मगर लगातार ये देखा जा रहा है कि इस तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और इसका एक मूल कारण ये है कि दोषियों के विरुद्ध इसमें समय पर कार्रवाई नहीं होना इसका कारण बताया जा रहा है। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये कोई प्रहार नहीं है। हाँ, कानून का उल्लंघन जब भी होगा और साइबर क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत संवेदनशील हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन करेगा तो निश्चित रूप से एक इकाई है जो इसकी जांच के लिए सक्षम है और जांच में अगर तथ्य आएंगे तो कार्रवाई कानून सम्मत होगी। तो बिहार में अगर आप किसी माननीय या फिर अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की तो आपकी खैर नहीं, आपके खिलाफ अब सरकार कार्रवाई भी करेगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और हमारे साथ पप्पू यादव, जा प्रमुख भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये फरमान तुगलकी है? अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती है क्या सरकार? आप कैसे देख रहे हैं इसे? जी नमस्कार। मैं तो क्या बताऊं, पदाधिकारियों के बारे में क्या कहना, जब सीएम की बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और 48 घंटे की बात करने के बावजूद भी कोई चीज की प्रक्रिया नहीं हो, हर चीजों को यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी है पदाधिकारियों के द्वारा? पूरा 10-10, 15 साल, 20 सालों से पदाधिकारी बैठे रहेंगे पटना में। जो कानून बैठ करके आप अभिव्यक्ति की आजादी पर, लोगों के जीने के तरीके पर, लोगों के फ्रीडम पर यदि आप चैलेंज करेंगे, हमारा जीने का तरीका क्या होगा, मेरा पर्सनल लाइफ क्या होगा। सोशल मीडिया पर यदि मैं किसी गलत तथ्यों के साथ कोई बात लिखता हूं तो निश्चित रूप से आप कार्रवाई करिए, लेकिन यदि अब दिक्कत क्या है कि लोग बलात्कार करने वाले करते हैं लेकिन हम उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बेईमानी, भ्रष्टाचार वाला बेईमानी बेईमान करेगा लेकिन हम उसको बेईमान नहीं कर सकते। ये भी लॉ ऑफ मतलब लोकेनिया है कि किस तरीके से संविधान लॉ हमारे हर तरह की चीजों को रोकता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि संविधान को और कानून को किस तरीके से इंटरप्रेट करके ये लोग
लोकतंत्र के अभिव्यक्ति को। लेकिन पप्पू जी, जो खत निर्गत हुआ उसके मुताबिक मंत्री, अधिकारी, विधायक, इन्हीं लोगों पर यह कार्रवाई होगी। इनके ऊपर अगर आप ऐसी टिप्पणी करते हैं तो कार्रवाई होगी। आम इंसान का क्या होगा? आप जैसे, हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? जो लोग पदाधिकारी यदि लड़कियों के साथ दिखे, दारू पीते हुए दिखे, पदाधिकारी यदि जनता का पैसा लूटते हुए दिखे, बड़ा बड़ा फॉर्म लेते हुए दिखे, उस पर लिखिएगा तो कार्रवाई। पदाधिकारी बालू में, शराब में, जमीन माफियाओं के साथ इन्वॉल्व हो, उस पर लिखे तो कार्रवाई। नेताओं का इन्फॉर्मेशन हो तो कार्रवाई। अरे भाई, आप अपने कैरेक्टर को साफ रखिए ना। आप यदि समाज को कमजोर कर रहे हैं और बिहार और देश की जनता के पैसे को लूटते हैं और आप इन्वॉल्व होते हैं गलत तरीके से, वो कानून, वो संविधान इजाजत देता है क्या? आप हर चीजों में इन्वॉल्व है, आप अकूट संपत्ति कमाते हो और आपके बारे में कोई टिप्पणी करे तो उस पर कार्रवाई। ये कौन सी, क्या आपको लोगों को, आम आदमी को बोलने की आजादी आप समाप्त कर दीजिएगा? पप्पू जी, आप भी टिप्पणी कर रहे हैं, आप भी टिप्पणी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी भी गिरफ्तारी हो जाए। भैया, मेरी गिरफ्तारी हो जाए या गोली मार दी जाए, मैं तो तैयार हूं इन सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। मैं लगातार हूं। यदि आप कहीं पर शराब पी रहे हैं और लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं तो मैं तो वो दिखाऊंगा ना। आपने गलत किया है तो मैं दिखाऊंगा ना। लेकिन शायद अब नहीं दिखा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब नहीं दिखा सकते हैं आप। नहीं, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, वो मैं दिखाऊंगा। यदि आप एक पप्पू यादव सरकारी पैसे से जबरदस्ती, जो रूल ऑफ लॉ नहीं है उस, और हम जा रहे हैं विदेश में डांस करने के लिए, क्या कोई अफसर जनता से पैसा आपको अवसर होगा जनाब? अभी एक अफसर 1500 रुपया, 1500 रुपया फॉर्म भरवाता है यहाँ बिहार में फॉर्म भरवाता है नौकरी के नाम पर, और उस पैसे से बड़े बड़े पत्रकार और हम लोगों को ले जाता है स्मोथ करवाने के लिए, नेताओं को। तो क्या हम बोलने की आजादी हमारी छीन ली जाएगी? पप्पू यादव क्या इस फैसले का विरोध करेंगे? एकदम विरोध करेंगे, मजबूती के साथ विरोध करेंगे। हर मुद्दे को लेकर, छोटे बड़े मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरे, आम लोगों के साथ गए। ये एक बड़ा मुद्दा बिहार के अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। एकदम सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे फैसले को कतई नहीं मानेंगे। उनको जो कानून, जो केस करना हो वो करे। पप्पू यादव जी, आपको याद होगा आपने अभी कुछ डीएम अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ बोला था, ये आपको भी दबाने की कोशिश है? जी निश्चित रूप से। मैं तो आपको कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे कितने जमीन के कागजात है, कितना इन लोगों का बालू माफियाओं के साथ पैसा इन्वॉल्व है, पदाधिकारी और नेताओं का। जमीन में कितने ये लोग इन्वॉल्व है। पप्पू जी, ये खत पुलिस विभाग की तरफ से निकाला गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको पता है कौन तय करेगा, कौन अवांछनीय है, कौन भ्रांतिपूर्ण है? यही लोग, जो लोग लूटते हैं, जो लोग बेईमान है। नहीं, सीधा सीधा आप नाम ले सकते हैं, सीधे तौर पर बताएं, सीधा सवाल है जी। सीधे तौर पर बताएं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? भैया, जो मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि खास तौर पर इसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति पदाधिकारियों को लगता है। उन पदाधिकारियों को जो ईमानदार है उनको नहीं, जो सही लोग हैं उनको नहीं। वो पदाधिकारी जो कंप्लीट रूप से मनी बिल मस्त मस्त एंड जस्ट, जो लोग इस मुल्क में फंसे हुए हैं, जो लोग पैसे के को तिजोरी बना बना करके, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ा बड़ा जमीन, विदेशों में जमीन, सबका कागज है मेरे पास, मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए, पप्पू यादव भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका। तो देखिए, फ्री स्पीच पर अंकुश लगाने की बिहार सरकार की कोशिश है और विपक्ष लगातार इस फैसले पर अपना विरोध जता रहा है। मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। मृत्युंजय जी, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी टिकी हुई है और आप अब बस सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए। इससे पहले फोन से बातचीत हो रही थी। ये जरा बताइए कि अभी हमने पप्पू यादव का भी रिएक्शन लिया और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है या जिस कानून को बनाने की तरफ बढ़ रही है बिहार सरकार, वो ठीक नहीं है। क्या कहेंगे मृत्युंजय जी? देखिए, अभी तो हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने खुली चैलेंज सरकार को दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज दिया है कि आपकी पुलिस शराब बेचती है। ये आरोप तेजस्वी यादव जी ने लगाया है और कहा है कि आप हमें गिरफ्तार कर सको तो कर लो इस आदेश के बाद। आप लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। आप इस तरह से आवाज़ दबाएंगे
पाबंदी लगाएंगे, लोगों की आवाज़ दबाने का कोशिश करेंगे। सरकार अपनी आलोचना से इतना क्यों घबराती है? सरकार अपनी नाकामी उजागर होने के डर से इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करती है। आखिर ये अजीबोगरीब फरमान किसके लिए जारी किया गया है? आप क्या चाहते हैं? संविधान का, लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। जो अपनी मांगों के समर्थन में धरना पर बैठते हैं उसे आप लाठियों से भगाते हैं, धरना पर नहीं बैठने देते। अगर कोई सोशल मीडिया पर सरकार के पास, सरकार के अफसर, सरकार के माननीय मंत्री, सांसद उनके गलत कारनामों को उजागर करता है तो सरकार उस पर रोक लगाना चाहती है। आखिर सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? दरअसल सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। सरकार तेजस्वी यादव जी की आवाज़ को दबाना चाहती है। तेजस्वी यादव जी के समर्थन में पूरा बिहार खड़ा है और तेजस्वी यादव जी उनकी आवाज़ बनकर सरकार को घेर रहे हैं। सरकार का मकसद है तेजस्वी यादव जी की आवाज़ को रोकना, मृत्युंजय जी, नाकामी को छुपाना। मृत्युंजय जी, अगर इसके बाद कोई अधिकारी गलत करता है, कोई नेता या विधायक गलत करता है, तो क्या आप उनके खिलाफ बोल पाएंगे? समय आपको लग रहा है क्या बोल पाएंगे? अभी तो हमने कहा कि हमारे नेता ने तो इस फरमान के बाद अभी तुरंत, अभी जब हम आपके डिबेट में हैं, इसी समय उन्होंने चुनौती दी है मुख्यमंत्री जी को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमें गिरफ्तार कीजिए, आपकी पुलिस शराब बेचती है। तो उन्होंने कहा है कि हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं बर्दाश्त हो सकता है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस तरह का फरमान जारी करके जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। पहले ही सरकार ने मीडिया को मुंह को बंद कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर लोग अगर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, तो सरकार इसे दबाने का प्रयास कर रही है इस पत्र के माध्यम से। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी नेता तेजस्वी यादव जी ने खुली चुनौती दे दी है सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि गिरफ्तार कर सकिए तो कर लीजिए, हमारी चुनौती है। और सरकार पर तेजस्वी यादव जी ने सीधा कहा है कि आपकी पुलिस बिहार में शराब बेचती है। बिल्कुल मृत्युंजय, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूं मृत्युंजय तिवारी जी कि बिहार की जो पुलिस है, एक तो वो शराबबंदी में उलझी हुई है जिसका जिक्र आपने भी किया, दूसरी तरफ बिहार में क्राइम बढ़ गया है, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में अब सोशल मीडिया में हर एक टीका टिप्पणी पर नजर रखने में पुलिस जुट जाएगी। तो आखिर जो एक्चुअल क्राइम है, चाहे हम हत्या, लूट, मर्डर की बात करें, तो उन पर कैसे फोकस कर पाएगी पुलिस, खासतौर पर जब उस स्थिति में जब बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है? देखिए, हम आपके इस जिम्मेवार चैनल के माध्यम से सरकार को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने खुली चुनौती भी दे दी है। सरकार अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस ले, नहीं तो सरकार में हिम्मत है, अगर सरकार में कुछ नैतिकता बची है तो नेता विरोधी दल के चैलेंज को स्वीकार करे। उन्होंने तो कहा है कि ये सरकार निर्दोष लोगों को फंसाती है और दोषियों को बचाती है, अपराधियों को बचाती है। अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता करा रही है। सरकार में बैठे लोग, सरकार के पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे हैं सबको पता है। 10-12 दिनों के बाद भी रुपेश सिंह हत्याकांड के हत्यारे कहाँ हैं, ये सरकार की पुलिस नहीं खोज पा रही है। अगर इस पर कोई आवाज उठाएगा, कोई पुलिस की नाकामी पर बोलेगा, सरकार के अफसर के नाकामी पर, बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय जी, सवाल ये भी है कि क्या हमारे पास पुलिस की प्रॉपर मैन पावर है हर एक ट्वीट, हर एक ट्रोल पर नजर रखने के लिए? क्योंकि कानून तो आपने ऐसा बना दिया जिसके बाद हर सोशल मीडिया पर पोस्ट पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि पहले ही पुलिस जो है वो शराबबंदी में उलझी हुई है, बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में सोशल मीडिया को लेकर जो ये नया रेगुलेशन जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा, उसके बाद देखना होगा कि आखिर पुलिस इतना कुछ कैसे मैनेज कर पाती है। तो चलिए बने रहिए, क्योंकि इस बड़ी खबर पर लगातार नजरें हमारी टिकी हुई है, जल्द लौटेंगे।